हिंद। देखिएगा आज का टॉपिक भी है जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध रखता है, ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हम इसका आंसर सब लोग जानता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है, संबंध रखता है। सर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, मैं आपको 4 चीज बता देते हैं। सबसे पहले हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यानी कि देखिए नदी तो आपका सिंधु घाटी था, लेकिन जिस जगह सबसे पहले उसका उत्खनन हुआ था उस जगह का क्या नाम था, हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता का है या सिंधु घाटी सभ्यता, बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन सिंधु घाटी के तट पर मिला हुआ सभ्यता हड़प्पा है, इसलिए इसका संबंध क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। अब हम बात करते हैं इसका सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और कालानुक्रम दृष्टि से ये सभ्यता अगर जिस वक्त भारत में, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता काफी प्रगति पर था, उस वक्त विश्व में 2 और ऐसे सभ्यता था जो इसके समकालीन यानी कि इसके बराबर पैरेलल थे। कैसे पैरेलल थे, कौन कौन थे, तो एक है आपका मिस्र की सभ्यता और दूसरा क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। जो आपका मेसोपोटामिया है या मिस्र की सभ्यता था ये उससे ज्यादा आधुनिक है। क्यों कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। फिर से बता देते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का जो जिक्र किया गया है एक नगरीय सभ्यता नहीं, शहर बसता था, यहाँ के लोग काफी उन्नत थे और आधुनिक थे, जबकि मिस्र का ऐसा केस क्या है, नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जो आपके इसके प्रमाण मिले हुए हैं इसके समय समकालीन 3 इसके सभ्यता है। तो पहली सभ्यता तो खुद तो आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, दूसरा मिस्र की सभ्यता और तीसरा क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ओके, आगे की हम लोग कुछ और बात कर ले तो अगर हम लोग आगे बात करते, क्वेश्चंस दिया हुआ है आप लोग इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, देखिएगा। तो हम इस बात को ऑलरेडी पहले जानते हैं, सिंधु सभ्यता का संबंध जो है आदि ऐतिहासिक युग से है। आदि ऐतिहासिक युग का मतलब होता है ऐसा समय काल जिसकी लिपि को खोजा तो गया है लेकिन इसके पढ़ने के ज्ञान और कला भी अभी तक क्या है, प्राप्त नहीं हुए हैं। उस समय काल को आदि ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है। वही बात है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से सबकी सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास के निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए सिंधु सभ्यता का संबंध जो है आदि ऐतिहासिक युग से क्या है, लगा हुआ है। अगर हम लोग एक और मेरे पास क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों, तो देखिएगा इसलिए कि यह एक नगरीय सभ्यता थी और जो आर्यों का जो सभ्यता था, आर्य सभ्यता था, वो एक ग्रामीण सभ्यता था। अगर हम लोग एक क्वेश्चन समझे कि जो आर्य थे वो किस परिवेश में रहते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता था या हड़प्पा सभ्यता है वहां के लोग नगर में रहते थे और काफी मॉडर्न थे। यानी आपको मैं पहले ही बता चुके हैं भारत एक ऐसा इतिहास है जी, पहले लोग यहाँ पर नगर में रहा करते थे, उसके बाद से ग्रामीण में, क्योंकि पहले यहाँ पर जो केस आया है वह केस आपका जो है कह सकते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता हुआ, देन आपका जो वैदिक काल हुआ। तो वैदिक काल में आर्यन को क्या हुआ, प्रवेश होता है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि आर्यन तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने लगे और आपके जो है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, शहर में रखते थे। ओके, तो यही अंतर आया कि सिंधु घाटी सभ्यता से गैर आर्य क्यों अलग थे। तो एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर में रहा करते थे, जबकि आर्य जो थे किस ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते थे। लेकिन इसमें भी शोध की विषय है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कि पहले शहर में देन बाद में आपके जो है क्या बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहना हुआ। इसका क्या और भी रिसर्च है, इसे आगे ढूंढने पर पता चलेगा। ओके।